प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ये जो प्राइम मिनिस्टरशिप की जो पोस्ट है ये बहुत पावरफुल पोस्ट है। तो ये पावर आप किस तरह से यूज करते हो उससे आपको आगे जज किया जाता है। अबे जवाहरलाल नेहरू हो गए, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी जी, they are all prime ministers, they are all leaders, but at the end of the day they are hardcore politicians. But when it comes to the Dr. Manmohan Singh, he was a hardcore academician, and this is the only thing which separates him from rest of the politicians over there. Because when Dr. Manmohan Singh became the Prime Minister of India, how he exercised this power, उन्होंने ये पावर को किस तरह से अपने विजन को एग्जीक्यूट करने के लिए यूज किया, वो अपन इस वीडियो में देखेंगे। तो जब भी कभी बात होती है डॉक्टर मनमोहन सिंह की, तो 1991 का जिक्र होता है। 1991 का दौर कुछ अलग ही था। इंडिया के पास का पैसा खत्म हो चुका था। भारत देश के पास खाली 3 हफ्तों तक चलेगा इतने ही डॉलर्स बाकी थे कि अपन पेट्रोल खरीद पाए। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अपने को पैसा तो दे रहा था भाई पिछले 1 साल से इन 1991, बट स्टिल अपने क्राइसिस बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे। अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट जो था वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका था एंड एक्सपोर्ट बहुत कम हो रहा था और इम्पोर्ट बहुत ज्यादा हो रहा था। तब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF अपने को बोलता है कि इफ यू वांट आवर एड, अगर तुमको पैसा होना हमारी तरफ से, देन यू हैव टू ओपन योर डोर्स फॉर द फॉरेन कंपनीज। देखो 1991 के पहले ना भारत देश में ना भाई लाइसेंस राज हुआ करता था, यानी कुछ सर्टेन प्राइवेट प्लेयर्स को ना लाइसेंस दिया जाता था कि तुम ही बिजनेस कर सकते हो। बट IMF वालों ने बोला कि ये लाइसेंस राज को अभी तुमको बंद करना पड़ेगा एंड यू हैव टू ओपन योर कंट्रीज डोर फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो आप इस चीज को ना एक प्रकार से ऐसे बोल सकते हो कि IMF वाले ने अपने को ब्लैकमेल किया, प्रेशराइज किया, इंसिस्ट किया, जो भी किया, बट अपने भारत देश को अपने दरवाजे बाकी के फॉरेन प्लेयर्स के लिए खोलने ही पड़े। तो ये ना ट्रांजिशन की बात हो जाती है। एक तरफ ने इंडिया में लाइसेंस राज था, कुछ ही सर्टेन इंडियन कंपनीज को बिजनेस करने का हक था, उनका कंपटीशन बाहर के कंपनीज के साथ नहीं होता था। पर अभी सडनली क्या होना था, बिकॉज ऑफ द IMF प्रेशर इंडिया को कॉम्पीट करना था भाई रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ। तो ये जो ट्रांजिशन पीरियड था ना, ये बहुत एक ट्रिकी सिचुएशन थी अपने भारत देश के लिए, क्योंकि जब भी कोई ट्रांजिशन पीरियड होता है तो ना गलतियां होने की बहुत सारी आशंकाएं होती है। तो ये ट्रांजिशन पीरियड को एकदम स्मूथली हैंडल किया डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने। उन्होंने एक प्रॉपर ब्लूप्रिंट बनाया कि किस तरह से लाइसेंस राज का खात्मा होगा, किस तरह से इंडिया में बाहर के कंपनीज आएंगे, किस तरह से FDI आएगा, किस तरह से इंडियन प्लेयर्स टैकल करेंगे इन बाहर के कंपनीज को, किस तरह से प्रॉपर एक यानी कंपटीशन होगा, किस तरह से टैक्स ले डाउन होंगे भाई। तो ये जो पूरी पॉलिसी मेकिंग थी ना, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने एग्जीक्यूट की थी और यही उनकी जो लीडरशिप थी, यही उनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी थी ना, वो उनको अलग कर दी फ्रॉम रेस्ट ऑफ द पॉलिटिशियन। अब ये जो 1991 के रिफॉर्म्स हुए, ये तो कुछ फाइनल रिफॉर्म्स थे नहीं। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी 2004 में प्राइम मिनिस्टर के पद का स्वीकार करते हैं ना, तब वो करते भाई न्यूक्लियर डील विद द USA। देखो अलॉन्ग विद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यानी मनमोहन सिंह जी को भी पता था कि अगर इंडिया को वर्ल्ड लीडर बनना है, अपने को अगर बहुत सारी इकोनॉमिक उन्नति करनी है, तो अपने को लगता है भाई एनर्जी। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए कितना ही डिपेंडेंट होंगे अपन कोयले पे, यानी कितना ही कोयला जलाएंगे अपन। एट द एंड ऑफ द डे वी नीड टू डू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्योंकि भाई जब अपन सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे तभी तो कुछ फायदा होगा। इतना कोयला जला के अगर अपन डेवलपमेंट करेंगे तो कितना ही और एयर पोल्यूशन बढ़ाएंगे, ठीक है। तो न्यूक्लियर डील होनी थी भाई USA के साथ। अभी USA के साथ जो न्यूक्लियर डील होनी थी ना, ये बहुत ट्रिकी चीज थी। कैसे, आप ये देखो, अभी न्यूक्लियर रिएक्टर को चलाने के लिए अपने को लगता है भाई न्यूक्लियर फ्यूल, और ये न्यूक्लियर फ्यूल ना खाली 48 कंट्रीज में चलता है। तो ये 48 कंट्रीज का एक ग्रुप है जिसको बोलते हैं NSG यानी न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप। यही ना एक में को भाई न्यूक्लियर फ्यूल सप्लाई करते हैं। अब इस NSG ग्रुप में इंडिया को तो एंट्री है नहीं। क्यों? क्योंकि NSG वालों का ऐसा बोलना है कि अगर अपन इंडिया को अगर न्यूक्लियर फ्यूल देते हैं, देन दे विल यूज दिस फ्यूल टू मेक द एटम बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब, व्हाटएवर बॉम्ब। तो तब थे भाई USA के प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश, जो कि बहुत अच्छे दोस्त थे मनमोहन सिंह जी के। तो उन्होंने भाई न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप को कन्विंस किया कि नहीं भाई, अपन इंडिया को न्यूक्लियर फ्यूल देंगे, वो एटम बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएंगे। सुनो मेरा, बट भाई चीजें इतनी आसान नहीं थी। और एक ऑर्गेनाइजेशन आती है जिसका नाम है IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। अभी इनका ऐसा बोलना है कि यू नीड टू सेपरेट द न्यूक्लियर रिएक्टर फ्रॉम मिलिट्री यूज एंड द सिविलियन यूज। अभी इंडिया में क्या हुआ करता था कि ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर यानी मिलिट्री और सिविलियन एक ही साथ हुआ करता था। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने क्या किया, इन दोनों को सेपरेट कर दिया। तो ये सब चीज़ें करने की वजह से जब कांग्रेस की जो सरकार थी 2004 की,
तो वो थी भाई मिली जुली सरकार, उनको सपोर्ट था भाई लेफ्ट का यानी कम्युनिस्ट पार्टीज का। तो कम्युनिस्ट पार्टीज वालों का ऐसा बोलना था कि अगर इंडिया बहुत ज्यादा यानी अमेरिका के साथ ज्यादा ये डील करता है तो उनका अलाई बन रहा है। पर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने बोला कि चाहे मेरी सरकार भी चली जाए, मेरे को तो भाई ये न्यूक्लियर डील करना ही करना है। तो ये जब लेफ्ट वाले लोग हैं ना, वो अपना सपोर्ट पीछे खींच लेते हैं और नो कॉन्फिडेंस मोशन लाते हैं भाई पार्लियामेंट में। अभी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को नो कॉन्फिडेंस मोशन को फेस करना है, तो अनएक्सपेक्टेडली व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज बाय द मुलायम सिंह यादव, वो उनको सपोर्ट करते हैं जो कि पहले भी अपोज कर रहे थे इस न्यूक्लियर डील को लेके। एंड बिकॉज ऑफ हिज सपोर्ट वो नो कॉन्फिडेंस मोशन में सर्वाइव कर जाते हैं और न्यूक्लियर डील भी पारित कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक बात आप समझो, मनमोहन सिंह जी का ऐसा खेल नहीं था कि यार मेरे को प्राइम मिनिस्टर ही बने रहना है, मेरे को सब लोगों को खुश करना है, नहीं। उनका ऐसा बोलना था कि भाई न्यूक्लियर डील की आवश्यकता है भारत देश को, तो फिर भाई आप किसी का सपोर्ट लो या किसी का मत सपोर्ट लो, मेरे को ये डील बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भारत देश के लिए इंपॉर्टेंट है और ये डील करना ही करना है। तो उन्होंने ये पॉलिसी को एग्जीक्यूट करने के लिए कई लोगों को साथ में लिया, कई लोगों को दूर किया, बट उन्होंने सबसे पहले देश को आगे रखा। अभी जो तीसरी चीज है वो दिखाती है भाई डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, वो किस तरह के एक्सट्रीम जीनियस थे वो अपने को देखने को मिलते हैं। 2006 में यूपीए सरकार एक स्कीम लाती है जिसका नाम है नरेगा। अब नरेगा स्टैंड्स फॉर नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। नाउ अंडर दिस स्कीम जो भी लोग रूरल एरिया में रहते हैं उनको ना भाई एम्प्लॉयमेंट का हक मिलेगा। देखो बहुत सारा माइग्रेशन होता है फ्रॉम रूरल इंडिया टू अर्बन एरिया, तो रूरल एरियाज में भाई एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए नरेगा स्कीम को लाया गया। अब जब ये नरेगा स्कीम आई तो गाँव में ही भाई एम्प्लॉयमेंट के जो अपॉर्चुनिटीज थे वो बहुत ज्यादा तैयार होने लग गए। अभी उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट देके उनके खाते में पैसा भी तो भेजना था, तो उसके लिए भाई बैंकिंग सिस्टम तैयार करनी थी। और यहाँ पे एंट्री होती है भाई आधार कार्ड के कंसेप्ट की, क्योंकि भाई जब आपका आधार कार्ड होगा, जब आपके आधार लिंक्स हो गए, बैंक का पूरा सिस्टम बनेगा, तभी तो आपका एकदम प्योर ट्रांसपेरेंसी होगी, आपके खाते में पैसा आएगा। अब ये बात चल रही है भाई 2006-2008 की, ठीक है। तो उस जमाने में तो इतने बैंकिंग सिस्टम अपने स्ट्रॉन्ग नहीं थी, इतना इंटरनेट नहीं था, तो ये किस तरह से पूरी चीजें एग्जीक्यूट हुई ये अब आगे देखो। मनमोहन सिंह जी एक चीज पे बहुत ज्यादा रिजिड थे, उनका बोलना था कि रूरल इंडियाज में बैंकिंग सिस्टम स्ट्रॉन्ग होने को ही होना। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का ऐसा बोलना था कि जिस विलेज की पॉपुलेशन 2000 के ऊपर है वहाँ पे भाई एक ना एक बैंक तो रहने को होना। पर ये बैंकिंग सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत सारी दिक्कतें थी। सबसे पहली दिक्कत तो भाई ये कि बैंकिंग सिस्टम को लगता है इंटरनेट, उसके लिए होना भाई टेलीफोन, उसके लिए होना भाई पोल्स, बैंक्स को होना स्ट्रॉन्ग रूम्स, उसके साथ होना उनको सिक्योरिटी, जो डेली इनफ्लो आउटफ्लो जो होता है कैश का वो भी डेली होने को होना। अब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी एक मीटिंग बुलाते हैं और ये सारी दिक्कतें ये ब्यूरोक्रेट्स के सुनते हैं। सो आफ्टर लिसनिंग ऑल द ग्रीवियंसेस ऑफ द ब्यूरोक्रेट्स कि भाई बैंक्स किस तरह से आप रूरल इंडिया में एस्टेब्लिश कर ही नहीं सकते क्योंकि इतने सारे प्रॉब्लम्स है, तो ये सारी दिक्कतें सुनने के बाद मनमोहन सिंह जी ने भाई अपना जीनियस दिमाग लगा के एक सोल्यूशन देते। तो वो सोल्यूशन देते भाई कि गाँव में पोस्ट ऑफिस तो होता ही होता है, तो ये पोस्ट ऑफिस होता है ग्राउंड फ्लोर पे, तो उसके ऊपर ये बैंक्स बनाओ। पोस्ट ऑफिस के पास ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग रूम है सिक्योरिटी, तो वही अपन सिक्योरिटी और स्ट्रॉन्ग रूम यूज करेंगे भाई बैंक्स के लिए। भाई पोस्ट ऑफिस है तो ऑलरेडी वहाँ पे पोल्स है तो उसके ऊपर इंटरनेट लगाओ। नाउ जो सिंह जी का जो आइडिया था कि पोस्ट ऑफिस के ऊपर बैंक्स बना के आप यूज करो भाई एक बैंकिंग सिस्टम रूरल इंडिया में, तो आगे जाके इन 2015 ये पोस्ट ऑफिस को ही लाइसेंस देके भाई पोस्ट ऑफिस बैंक्स बनाया जाता है और उनके आइडिया के ऊपर ये पूरा सिस्टम बनाया जाता है। तो आप यहाँ पे भी विजन देखो भाई डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का कि अपने को बैंकिंग सिस्टम लाना है रूरल इंडिया में, वहाँ पे अपने को इंटरनेट लाना है, अपने को हर एक आदमी को यानी बैंकिंग यानी खाता होने को होना, वहाँ पे उनको डायरेक्ट पैसे भेज सके। ये जो उनका विजन था ना, ये आगे जाके एग्जीक्यूट होता है। नरेंद्र मोदी जी के गवर्नमेंट के अंडर होता है वो ठीक है, बट उनका विजन तो कहा तो यूजफुल होता है ना भाई, तो ये होता है भाई विजनरी लीडर। सो दीज आर द 3 विजनरी थिंग्स बाय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। यही 3 चीजें उनको अलग करती है फ्रॉम रेस्ट ऑफ द पॉलिटिशियंस। अभी ये ना भाई उनका एक एस्पेक्ट हो गया, उनका जो दूसरा एस्पेक्ट है ना वो थोड़ा डार्क एस्पेक्ट है। तो वो क्या है भाई, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का एक स्टेटमेंट आता है कि इंडिया की जितने भी रिसोर्सेस है उन पे पहला हक मुस्लिम समुदाय का है। उनका जो 10 साल का जो प्राइम मिनिस्टरशिप का जो टेन्योर था, उनके जो लास्ट 5 साल थे, तो उन 5 सालों में इतने सारे स्कैम्स बाहर निकल के आते यूपीए 2 गवर्नमेंट के दौरान कि आपको क्या ही बताए, इतना ट्रोल किया जाता है उनको मीडिया की तरफ से। मेरा तो ऐसा मानना है कि भारत के इतिहास में कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं हुआ होगा जिनको इतना ट्रोल किया गया है। मनमोहन सिंह जी की जो लीडरशिप थी वो ना भाई काफी वीक लीडरशिप थी, ऐसा अपने को दिखाई पड़ता है। क्योंकि जब 2008 में जब मुंबई पे अटैक्स हुए
तो उन्होंने कुछ रिटेलिएट नहीं किया, स्ट्रॉन्ग कमेंट्स नहीं दिए, स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स नहीं दिए। तो बिकॉज ऑफ दिस थिंग ना उनकी जो एक ओवरऑल लीडरशिप थी वो एक वीक लीडरशिप की तरफ से अपने को दिखाई पड़ती है। तो मनमोहन सिंह जी की जो लीडरशिप थी उसमें कॉन्ट्राडिक्शन था बहुत सारे है भाई। 2008 में जब पूरा इकोनॉमिक स्लोडाउन पूरे वर्ल्ड में आया था तो उन्होंने इंडिया को काफी स्मूथली उस चंगुल से छुड़ाया। बट जब बात भाई पॉलिटिक्स की आती है, हार्डकोर लीडरशिप की आती है, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी वाज अ वीक लीडर ओवर देयर। So this is all about today's video guys. Please like, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you.